और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की बड़ी खबर, कुवैत पर ईरान ने फिर किया है करारा हमला। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, कुवैत पर ईरान ने फिर बड़ा हमला किया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन ने कहर मचा कर रखा है। कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान के हमलों से अमेरिकी बेसिस को बड़ा नुकसान हुआ, काफी नुकसान होता हुआ नजर आता है। जिस तरह के हालात यहाँ पर हैं, इससे ये तो स्पष्ट है कि कुवैत और ईरान के बीच में तनाव अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि ईरान पिछले कुछ दिनों से कुवैत पर आखिर कुछ ज्यादा ही अटैक कर रहा है, लेकिन उसकी वजह क्या है? दरअसल दावे किए जाते हैं कि ईरान की बिग स्ट्राइक है। कुवैत में अब तबाही फैल चुकी है। उत्तरी कुवैत में मिसाइल स्ट्राइक की गई। चीनी कंपनी की इमारत पर अटैक हुआ। अटैक में चीन फर्म की बिल्डिंग तबाह हो गई। मिसाइल अटैक में एक शख्स की मौत की खबर है। तो कुवैत में लगातार हमले एक तरह से ईरान कर रहा है। अब अटैक का असर यह है कि कुवैत में अमेरिकी सेना अब यूएस एक तरह से कम कर सकता है। सैन्य मौजूदगी हटाने पर पेंटागन में मंथन चल रहा है। ईरानी हमलों से तंग आ चुका है अमेरिका, और यही वजह है कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन का अब खतरा लगातार बढ़ रहा है। ईरान के टारगेट पर खाड़ी में अमेरिकी बेसिस, अब दूसरे देशों में बेस बनाने की तैयारी में अमेरिका है। लेकिन बात यह कि आखिर कुवैत टारगेट पर क्यों? कुवैत में करीब 13,500 अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। कैंप ऑरिव जान में मुख्य लॉजिस्टिक और ग्राउंड फोर्स बेसिस हैं। कैंप ब्यूरिंग में सैन्य प्रशिक्षण और तैनाती केंद्र है, और अली अल सलेम एयरबेस में प्रमुख तौर से वायुसेना का अड्डा है अमेरिका का। भारी मात्रा में युद्धक टैंक और आधुनिक बख्तरबंद गाड़ियां भी, अमेरिकी एयर डिफेंस और मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम भी इसी बेस पर यहां पर मौजूद हैं, और यही वजह है कि कुवैत अब ईरान के निशाने पर है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान का महाबली दोस्त रूस खुलकर आ चुका है सामने। ईरान का महाबली दोस्त रूस अब एक बार फिर से समर्थन करता हुआ नजर आता है। जंग के बीच में रूस ने ईरान को खुफिया कवच दे दिया है। सैटेलाइट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक जासूसी तक एक तरह से ईरान की मदद के तौर पर दी। सैटेलाइट से मिसाइल ड्रोन हमलों को बड़ी धार मिलेगी, तो इंटेलिजेंस सपोर्ट से युद्ध का पूरा समीकरण बदल जाएगा। जिस तरह से हालात है, उससे यह तो तय है कि अब ईरान के साथ में जब रूस खुलकर सामने आ रहा है, तो अब अमेरिका और बौखलाता हुआ नजर आता है। तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और मिडिल ईस्ट के मुहाने पर महाविनाश की ऐसी आग भड़की जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचा दिया। ईरान के एक आत्मघाती ड्रोन ने अमेरिका के घमंड को चूर चूर कर दिया। तो बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के सबसे सुरक्षित किले पर ऐसा सटीक वार हुआ कि पेंटागन की चीख निकल गई। दावा है कि ईरान के घातक अर्श ड्रोन ने अमेरिका के नेविगेशन सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया है। अमेरिकी पांचवी बेड़े की आंखों पर तेहरान ने पट्टी बांधी है। क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दादागिरी खत्म होने वाली है? क्या सुपर पावर अमेरिका अब खाड़ी से भागने पर मजबूर होगा? तारीख और वक्त नोट कर लीजिए। तेहरान के वॉर रूम से एक आदेश जारी होता है और नाम दिया जाता है ऑपरेशन थंडर का 26वां चरण। निशाना बहरीन का शेख ईसा एयरबेस, वो एयरबेस जहां से अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा पूरे मिडिल ईस्ट पर निगरानी रखता था। ईरान का महाघातक अरश ड्रोन अमेरिकी रडार की नजरों से बचता हुआ एयर डिफेंस की अभेद दीवारों को चीरता हुआ सीधे अमेरिकी ठिकानों से जा टकराया।
का दावा है कि इस हमले में अमेरिका का पावर जनरेटर, अति संवेदनशील नेविगेशन सिस्टम और कंट्रोल रूम राख के ढेर में तब्दील हो गए। नेविगेशन सिस्टम का नष्ट होना यानी अमेरिकी नौसेना का अंधा हो जाना। जिस 5वें बेड़े के दम पर ट्रंप और पेंटागन हुंकार भरते थे, उस बेड़े की आंखें तेहरान ने फोड़ दी है। अमेरिकी टोही विमान और रीपर ड्रोन अब हवा में बिना दिशा के भटकने को मजबूर हैं। लेकिन ईरान ने यह हमला अचानक नहीं किया। इसके पीछे छिपा है प्रतिशोध का वो सुलगता हुआ ज्वालामुखी जो लंबे समय से धधक रहा था। अमेरिका ने कुछ ही दिनों पहले ईरान के एक Su-24 फाइटर जेट को मार गिराया था, जिसमें ईरान के एक जाबाज पायलट की जान चली गई थी। तेहरान ने उसी दिन कसम खाई थी कि खून का बदला खून से लिया जाएगा और फिर लॉन्च किया गया अरश ड्रोन। ईरान ने साबित कर दिया कि वो अमेरिका की गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं है। चाहे बहरीन हो, जॉर्डन हो या कुवैत, अमेरिकी ठिकाने अब ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की जद में हैं। ईरान के इस दुस्साहस से वाशिंगटन में हड़कंप मच गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने आनन फानन में दक्षिणी ईरान में IRGC के दर्जनों ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। और इस समय की एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग, गाजा डील पर इजरायल ने चुप्पी साध रखी है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ट्रंप की गाजा डील पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। ट्रंप के मसौदे को हमास मानने को राजी हो गया है। ये जानकारी है इजरायल की खामोशी से, लेकिन अभी भी ये डील कहीं ना कहीं अधर में लटकी हुई है। गाजा समझौते में 6 बड़े पेच अभी भी बाकी हैं और दावा किया जा रहा है यही वजह है कि इजरायल फिलहाल जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहता। गाजा डील पर इजरायल खामोश है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दबाव लगातार जरूर बनाया जा रहा है। ट्रंप ने गाजा डील को बड़ी कामयाबी बताया, लेकिन कई सारे पेच अभी भी फंसे हुए हैं, जिससे मुमकिन है कि डील को जमीन पर उतारने में 4 से 5 महीने का वक्त लग जाएगा। इसी को लेकर ट्रंप और क्या कुछ कह रखे हैं, सुनाते हैं We have an understanding with Israel. Israel is very happy about it. Israel helped us, and they've been very good. They've been very good about it. Most people said that would be a deal that would be undoable. Now, will it go through its ups and downs? It's a very complex situation over there. The people are very complex and difficult. Many cases wonderful, many cases not so wonderful to disarm Hamas. That shows you how much we're having with Iran. Because if you go 4 months ago, 5 months ago, a deal like that would have been impossible. So it's a big step for the Middle East, and people are really impressed by it, and they're surprised by it. दुनिया में पहली बार समंदर के नीचे से उठेगा मौत का बवंडर। पुतिन ने एक ऐसा बटन दबा दिया जिसने अमेरिका से लेकर नाटो और यूक्रेन के खेमे में थरथराहट पैदा कर दी। अब रूस रचने जा रहा है ऐसा इतिहास कि दुनिया में पहली बार किसी परमाणु सबमरीन में फिट होने जा रही है अभेद्य, अचूक और प्रकाश की गति से उड़ने वाली ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। इतना ही नहीं, इसी सबमरीन में तैनात हो रहा है परमाणु सुनामी लाने वाला महा हथियार पोसाइडन। नेवी डे 2026 पर रूसी नौसेना के कमांडर ने दुनिया को वो संदेश दे दिया जिसने साबित कर दिया कि पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। पुतिन का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ।
मौका था रूस के नेवी डे 2026 का। यूक्रेन के हमलों के साए के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में जश्न भले छोटा था, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इरादा बहुत बड़ा था। पश्चिमी देश और यूक्रेन जश्न के छोटे होने का मजाक उड़ाते रह गए और पुतिन ने समंदर के सबसे घातक शैतान का ऐलान कर दिया। रूसी नौसेना के कमांडर इन चीफ एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसेयोव ने दुनिया को हिला देने वाली रिपोर्ट दी। ऐलान हुआ कि इस साल 2026 में रूसी नौसेना में 20 नए युद्धपोत शामिल किए जा चुके हैं और साल का अंत होते होते 21 और नए युद्धपोत बेड़े में उतर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा धमाका था यासेन एम क्लास की 5वीं परमाणु सबमरीन पर्म की एंट्री। ये सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं है, ये समंदर के भीतर तैरता हुआ रूस का एटमी किला है। साल 2016 से रूस के सेवमाश और मालाखित डिजाइन ब्यूरो इस महा हथियार को तराश रहे थे और अब 2026 में ये महादानव बनकर तैयार है। पर्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी खामोशी। ये समंदर की इतनी गहराई में और इतनी खामोशी से चलती है कि दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता और जब ये हमला करेगी तो दुश्मन को संभलने का 1 सेकंड का वक्त भी नहीं मिलेगा। आखिर पर्म सबमरीन इतनी खतरनाक क्यों है? जवाब है इसमें लगी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। इतिहास में पहली बार किसी न्यूक्लियर सबमरीन को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। जरा सोचिए, ध्वनि की रफ्तार से 9 गुना तेज, यानी पलक झपकते ही कई किलोमीटर की दूरी तक। अमेरिका और नेटो के पास आज ऐसी कोई एयर डिफेंस प्रणाली नहीं बनी जो 9 मैक की स्पीड से आती जिरकॉन मिसाइल को हवा में रोक सके। ये मिसाइल हवा में ही अपना रास्ता बदल लेती है, यानी दुश्मन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे सिर्फ देखता रह जाएगा।
पर रुकिए, जिरकॉन तो सिर्फ शुरुआत है। इस सबमरीन में रूस का सबसे खौफनाक हथियार भी लोड होने जा रहा है। नाम है पोसाइडन अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल, जिसे दुनिया डूमसे ड्रोन यानी परले लाने वाला ड्रोन कहती है। पोसाइडन एक ऐसा रोबोटिक अंडर वाटर ड्रोन है जो परमाणु वॉरहेड लेकर समंदर के सबसे गहरे हिस्सों में महीनों तक छिपा रह सकता है। अगर इसे दागा गया तो ये दुश्मन के तटीय शहरों के पास पहुंचकर ऐसा परमाणु धमाका करेगा जिससे समंदर में 100-100 फीट ऊंची रेडियो एक्टिव सुनामी की लहरें उठेंगी। पूरा का पूरा शहर पल भर में जलमग्न और तबाह हो जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।